हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और उम्मीद है कि आप सबका आज का रोज़ा भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। दूसरा अशरा चल रहा है, तकरीबन रोज़े ख़त्म होने वाले हैं, आधे रोज़े तकरीबन हो गए हैं। तो ये है कल रात का क्लिप। अजान खा रहा था आइसक्रीम, और लिटरली मैंने अपनी ज़िंदगी में आइसक्रीम का इतना दीवाना बच्चा नहीं देखा कि मतलब इसे जब आइसक्रीम का इतना जुनून है कि इसे हर आधे घंटे बाद आइसक्रीम दे दो ना तो ये खा सकता है। खैर, उसके बाद यहाँ पे मैं आई थी किचन में, क्योंकि मुझे खानी थी फक्की। इफ्तारी काफ़ी हैवी हो गई थी मम्मा की तरफ। तो उसके बाद यहाँ पे मैं सोची थी कि फक्की खा लूँ ताकि सुबह तक जो है ना वो थोड़ा सा मेरा स्टमक सब चीज़ों को बर्दाश्त कर ले। तो अगर आप लोगों को भी कोई कॉन्स्टिपेशन है, खाना हैवी हो रहा है, हज़म नहीं हो रहा, आप लोग अपना वेट लूज़ करना चाह रहे हो, तो आप लोग भी ये फक्की लाजमी खाना। इसकी जो डिटेल रेसिपी है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं आई थी रूम में अपने हस्बैंड का बैग फटाफट से ख़ाली करने, क्योंकि जिस दिन वो आए थे उन्होंने आकर मुझे बताया था कि भाई कपड़े नहीं हैं कोई धोने वाले, तो इसमें हैं जैकेट्स वगैरह। तो मैंने फिर इसे खोला ही नहीं था क्योंकि मुझे टाइम भी नहीं मिला। तो मैंने कहा था कि मैं जाने से पहले ही ना बैग जो है वो ख़ाली कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने जब बैग ख़ाली किया तो मेरे पे हुआ एक बहुत बड़ा इंकशाफ। वो ये था कि मेरे हस्बैंड वापसी पे पहनने के जाने के लिए कोई कपड़े ही नहीं लाए, और टाइम ना मिलने की वजह से जो वो कपड़े पहन के आए थे वो भी वॉश नहीं हो सके। तो यहाँ पे बस मैं यही हैरान हो रही थी कि अब पहन के क्या जाना है इन्होंने। और रात के तकरीबन यहाँ पे कोई तकरीबन 12 बजने वाले थे। तो मैंने अब यही सोच रही थी कि पहन के क्या जाना है। तो मुझे कहते मैंने तो वही कपड़े पहन के जाने हैं जो मैं पहन के आया था। मैंने कहा वो तो वॉश ही नहीं हुए। फिर आधी रात को मुझे बैठ के उनके कपड़े वॉश करने पड़े ताकि वो सुबह पहन के जा सके, क्योंकि उन्होंने फजर टाइम अफ्तारी सहरी के बाद जो है वो निकलना था। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था कि मैं कुछ और करूं। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने उनके कपड़े वॉश करना शुरू किए। तो यहाँ पे बस मैंने हाथ से ही उनके कपड़े वॉश कर दिए, क्योंकि एक पैंट शर्ट थी उनकी, साथ में सॉक्स और रुमाल वगैरह था। तो बस यहाँ पे कपड़े वॉश करके मैं हो चुकी थी फ्री। और यहाँ पे टाइम देख के रात के पूरे 12 बज रहे थे। वैसे एक चीज़ है कि हॉस्टल ने और कुछ सिखाया हो या ना हो, हाथ से कपड़े धोना बहुत अच्छी तरह सिखा दिया। तो फटाफट से मैंने कपड़े धोए, उसके बाद इन्हें स्पिन किया ताकि ये ड्राई हो जाएँ, क्योंकि जीन्स की पैंट थी तो वो ऑलरेडी बहुत टाइम लेती है ड्राई होने में। तो मैंने इन्हें स्पिन कर लिया था। लेकिन आधी रात इतना शोर हो रहा था, इतना शोर हो रहा था स्पिनर का, कि मुझे इतना खुद भी ऑकवर्ड लग रहा था कि सारी दुनिया क्या क्या कह रही होगी कि आधी रात कपड़े कौन धो रहा है। खैर, उसके बाद थक टूट के मैं सो गई थी, और सहरी का कोई क्लिप मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मुझे इस टाइम बड़ी जल्दी थी कि फटाफट से मैं फ्री हूँ और अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर दूँ ताकि उनके जाने तक सब चीज़ें रेडी हों। तो बस मैंने फटाफट से सहरी की, उसके बाद नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़ के फटाफट से मैंने कपड़े प्रेस करना शुरू कर दिए, क्योंकि कपड़े अभी तक ड्राई नहीं हुए थे। तो यहाँ पर देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ, आयरन से आपको नज़र आ रहा होगा कि पैंट जो है ना वो कितनी अभी गीली थी। तो यहाँ पर तकरीबन पूरे 45 मिनट लगे थे मुझे सिर्फ एक इस जीन्स की पैंट को ड्राई करके प्रेस करने में। बाजू मेरी का बुरा हाल हो गया था, टूटने वाली हो गई थी। तो यहाँ पे बस फटाफट से मैंने कपड़े वगैरह प्रेस किए हैं। तकरीबन पूरा 1 घंटा ही मुझे लग गया था इन कपड़ों को प्रेस करते करते, ड्राई करते करते, क्योंकि सॉक्स भी गीली थी, शर्ट भी हल्की हल्की गीली थी, और पैंट तो आपके सामने ही है कि बेतहाशा ही गीली थी। तो यहाँ पे मैं लाइट भी करके आपको दिखा रही थी कि अच्छी तरह से आपको नज़र आ जाएगा कितनी गीली पैंट और मुझे इसे प्रेस करने में कितना टाइम लग रहा है। खैर, उसके बाद कपड़े शपड़े प्रेस किए, बाकी आके मैंने अपने हस्बैंड के बैग वगैरह पैक कर दिए थे, और यहाँ पे वो तैयार हो रहे थे। तकरीबन 6 बजने वाले थे इस टाइम पे, और मैं नींद से मर रही थी कि मुझे था कि मेरे हस्बैंड जाएंगे और मैं सो जाऊंगी। उसके बाद जी ये है शाम का क्लिप। यहाँ पे मैं बना रही थी अपने लिए विटामिन सी, जिसकी रेमेडी ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, क्योंकि अब सर्दियाँ ख़त्म होने वाली हैं, ऑरेंजेस वगैरह ख़त्म होने वाले हैं। तो मैंने जो है वो ये देखें बॉटल भर के फ्रीज़ कर लिया, ताकि मेरा गर्मियों में जितना टाइम चल सकती है ये चल जाएगी। तो ये वाली बॉटल जो मैं यूज़ कर रही थी बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब मैं इसको दोबारा से ना रीफ़िल करने लगी हूँ। तो इसका भी जो लिंक है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी कि इसको किस तरह से बनाना है, क्योंकि इसको आपने लाजमी ट्राई करना है। मतलब मेरी एक्नी इतने मंथ से ख़त्म नहीं हो रही थी, तो दिस इज़ द ओनली थिंग जिसने मेरी एक्नी जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। मेरी स्किन इतनी ग्लोइंग और रिफ़्रेशिंग लगने लग गई है। तो यहाँ पे मुझे जितना चाहिए था मैंने निकाल लिया, बाकी बॉटल का रखूँगी फ्रिज में। और यहाँ पे अब मैं बनाने लगी थी रोज़मेरी वाटर। तो यहाँ पे मेरी है बॉटल जो विटामिन सी वाली, दूसरी बॉटल है रोज़मेरी वाली, और ये हैं जी मेरे रोज़मेरी लीव्स। तो अब मैं क्या करूँगी कि पहले इन बॉटल्स को वॉश कर लेते हैं, फिर बनाएंगे रोज़मेरी वाटर।
अच्छा, अच्छा जी, तो बॉटल्स मेरी हो गई हैं अच्छी तरह से वॉश, लेकिन मैं अभी भी कुछ सेटिस्फाइड नहीं थी, तो मैंने सोचा कि इन्हें थोड़ा सा स्टेरिलाइज़ किया जाए। तो मैंने यहाँ पे लिया है पैन, उसके अंदर पानी डाला है और इसके अंदर डाल दी है अपनी बॉटल्स, और इनको अब मैं रख दूँगी चूल्हे पे, ताकि थोड़ी देर ये पक जाए। इनके अंदर जो भी जर्म्स वगैरह हैं ना वो ख़त्म हो जाएँ, क्योंकि प्लास्टिक पे बहुत जल्दी जर्म्स आ जाते हैं। तो इसलिए प्लास्टिक की चीज़ों को कुछ टाइम बाद जो है ना वो स्टेरिलाइज़ करते रहा करें, ताकि आपके जो जर्म्स वगैरह चीज़ों के अंदर होते हैं ना वो ख़त्म हो जाएँ। उसके अलावा कोई हार्ड स्टेन्स होते हैं ना तो वो भी रिमूव हो जाते हैं ईज़िली। तो यहाँ पे बस जी मैंने फटाफट से इन्हें रखा था स्टेरिलाइज़ होने के लिए, लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ना ये जो जिस पैन के अंदर मैंने रखा है ना ये मेरी बॉटल्स के लिए छोटा है, तो यहाँ पे मैंने कुकर के अंदर रख दिए थे। तो इन्हें बस मैं ना थोड़ा सा हिला हिला के भी देख रही थी, ताकि अच्छी तरह से ये ना अंदर तक स्टेरिलाइज़ हो जाए। उसके बाद जब पानी पकने लग गया था, तो ये जो है ना रोज़मेरी वाली बॉटल, इसको अंदर भी मैंने गर्म पानी भर के तकरीबन कोई आधा घंटा पड़ा रहने दिया था, और फिर दोबारा से दोनों बॉटल्स को वॉश किया था, ताकि अच्छी तरह से जो है ना एक साफ़ सुथरी हो जाए। तो चलें जी, अब बना लेते हैं रोज़मेरी वाटर। तो मैं बताती हूँ कि रोज़मेरी वाटर को किस तरह से बनाना चाहिए ताकि आपके बालों की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं जो चाय वाले बड़े मग होते हैं ना, 2 मग भर भर के मैंने पानी के ले लिए हैं। उन्हें मैंने डाल दिया है पैन में, पैन को रख दिया है साइड पे। अब ले लेते हैं रोज़मेरी लीव्स। पाकिस्तान में ड्राइड लीव्स ही अवेलेबल हैं, जो फ्रेश लीव्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे फ्रेश लीव्स अवेलेबल हैं तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 मग पानी के लिए थे ना, तो 2 ही चम्मच भर भर के मैंने रोज़मेरी लीव्स के ले लिए हैं, और मैं अब इन्हें कर लूँगी अच्छी तरह से वॉश, क्योंकि ये होते हैं ड्राई, और ड्राई होने की वजह से ये अब हम बैक द प्रोसेस हम नहीं जानते कि पीछे इन्हें किस तरह से ड्राई किया जाता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। कभी आप इन्हें वॉश किए बगैर बना के देखेंगे ना तो आपको नज़र आएगा कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, इसलिए इन्हें वॉश लाजमी कर लिया करें अच्छी तरह से। देखें, मैं हाथों से मसल मसल के इन्हें वॉश कर रही हूँ, ताकि इनके अंदर जितनी भी डस्ट है ना वो निकल जाए। तो अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट वॉश करने के बाद अब मैंने क्या किया है, एक बोल के अंदर ले लिया है पानी, और इस पानी से भी ना मैं इनको इस तरह से वॉश करूँगी ताकि अगर कहीं पे कोई छोटे मोटे डस्ट पार्टिकल्स भी रह गए हैं ना तो वो निकल जाएं। तो एक दफ़ा अब इन्हें लास्ट पानी फेरूँगी, और फेर के बस जो हमने पानी डाला था ना पैन में, उस पानी के अंदर ऐड कर दूँगी। अच्छा, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो पैन के अंदर आप पानी यूज़ कर रहे हैं ना वो फ़िल्टर्ड वाटर होना चाहिए।
तो बस जी यहाँ पे मैंने पैन के अंदर अब डाल दिए हैं रोज़मेरी लीव्स। चूल्हे को चला दूँगी और फुल तेज़ आंच पे इसे मैं तब तक पकाऊंगी जब तक इसमें बॉयल नहीं आना शुरू हो जाता। फिर जब बॉयल आना शुरू हो जाएगा ना, तो फिर हम आंच को कर देंगे थोड़ा सा स्लो। तो यहाँ पे अच्छी तरह से सारे लीव्स वगैरह थे वो मैंने डाल दिए हैं, चूल्हा चला दिया है और आँच हमारी फुल तेज़ है। यहाँ पर देखें पानी मेरा पकने लग गया है। जब बॉयल आना शुरू हो जाएगा ना, तो ये देखें इसका कलर भी ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लोगों ने इसकी आँच कर देनी है बिल्कुल स्लो और 10 से 15 मिनट इसे पकने देना है कि जो 2 कप पानी है ना वो तकरीबन 1.5 कप या 1 कप के करीब रह जाए। उतनी देर में हम बना लेते हैं मज़ेदार से छोलिए वाले चावल। तो छोलिए वाले चावल जो हैं वो आप लोग हर किसी के घर में बनते ही होंगे, लेकिन आप लोग इस तरीके से एक दफ़ा बना के देखिएगा, बड़े मज़ेदार पुलाव सा टाइप सा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैं 1 गिलास चावल बना रही थी, उसके लिए मैंने एक छोटी सी प्याज ली है और उस प्याज को डाल दिया है घी में। ना बिल्कुल ठंडे घी में डालना है और ना ही बिल्कुल जलते हुए घी में डालना है, नॉर्मल से घी में डालना है और इसको हल्का सा ब्राउन करना है कि बस हल्का सा इस पर ब्राउनिश का टच ही आने लगे, बस इतना सा ब्राउन। इसके अंदर फिर कटी हुई सब्ज़ मिर्च डाल देंगे और इसको भी तेज़ आंच पे फ्राई कर लेंगे ताकि मिर्च का जो कलर है ना वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो और टेस्ट जो है वो भी आ जाए बीच में। तो यहाँ पे अब इसको अच्छी तरह से हम लोग 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और फिर साथ ही इसके अंदर डाल दूँगी पानी थोड़ा सा, ताकि प्याज जो है वो भी ना जले और मिर्च भी ना जले। क्योंकि अगर प्याज जल जाएगी ना तो वो टेस्ट जो है, टेस्ट तो चेंज होगा ही होगा, हमारे जो चावल होते हैं ना उनका कलर भी चेंज हो जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। आप चाहें अगर आपके घर में साबुत खा लेते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर साबुत ऐड करना हो तो आपने प्याज के साथ ही ऐड कर दे रहे हैं ताकि वो फ्राई हो जाए। लेकिन मैं यहाँ पे पिसा हुआ ऐड कर रही थी तो इसलिए मैंने बाद में ऐड किया ताकि ये जले नहीं। तो और साथ ही मैं इसके ऐड कर दूँगी टमाटर और फिर जो है टमाटर अगर आपका फ्रेश है ना तो आपने फ़ौरन ही साथ छोलिया ऐड कर देना है। लेकिन मेरा टमाटर जो है वो फ्रीज़ है तो इसलिए मैं ज़रा सा 1 मिनट का वेट करूँगी ताकि टमाटर जो है वो पिघल जाए। टमाटर मेरा यहाँ पे पिघल गया। अब हमने इसके अंदर मसाले ऐड करने हैं। तो मसाले मैं आप लोगों को सारे दिखा देती हूँ जो मैंने डाला है। इसके अंदर 1 गिलास चावल थे, उसके लिए 1 चम्मच नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, 1 चम्मच भर के है ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून से भी कम है धनिया ज़ीरा पाउडर और उससे भी कम है गरम मसाला, हाफ़ चिकन क्यूब है, 2 बड़ी इलायची और 6 से 7 लौंग है। बस ये चीज़ें जो हैं ये हमने ऐड करनी है और ऐड करके बस चम्मच चलाना है। हमने मसाले को भूनना नहीं है, नहीं तो हमारा मसाला हो जाएगा ब्लैक। फटाफट से इसके अंदर हमने छोलिया ऐड कर देना और छोलिया ऐड करने के बाद अब हम इसे भूनेंगे। ठीक है, यहाँ पे छोलिया ऐड करने के बाद मसाला लगेगा आपको कि थोड़ा सा ड्राई ड्राई है, तो आप लोगों ने इसके अंदर 2 से 3 घूंट के बराबर ना पीने वाला पानी ऐड कर देना है। पानी यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। अब हम इसे खुला ही पकने देंगे, पानी भी ड्राई हो जाएगा, थोड़ा सा छोलिया भी पक जाएगा हमारा और मसाला भी भुन जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए मेरा मसाला भुन चुका है, घी मसाले ने छोड़ दिया है, पानी ड्राई हो गया। अब मैं इसके अंदर डालूँगी पानी। जो मेरे पास 1 गिलास मैंने लिया था ना चावलों का, वही वाला 1.5 गिलास मैंने डाल दिया पानी का। आप लोगों ने अपने चावल के अकॉर्डिंगली पानी ऐड कर लेना है क्योंकि हर चावल डिफरेंट पानी लेता है। तो यहाँ पे बस मैं इसे कवर करके रख दूँगी ताकि मेरा पानी जो है वो अच्छी तरह से पकने लग जाए। जितना अच्छा आपका पानी पक रहा होगा ना उतने ही अच्छे आपके चावल जो है ना वो खिले खिले बनेंगे। और दूसरी तरफ जो है वो मेरा रोज़मेरी वाटर भी पक रहा था, तो यहाँ पे चावल का पानी जो है वो फुल अच्छी तरह से पकने लग गया था। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी चावल जो मैंने ऑलरेडी भिगो के रखे हुए थे। तो यहाँ पे बस मैंने चावल ऐड कर दिए हैं। चावलों को अच्छी तरह से भिगो के ऐड किया करें। जब मैंने मसाला वगैरह बनाने के लिए चीज़ें कट करना शुरू की थी ना, मैंने तभी साथ चावल भिगो के रख दिए थे। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों किस किस के घर में छोलिए वाले चावल बनते हैं और किस तरह से बनते हैं। तो यहाँ पे बस मैं अब इनमें चम्मच चला दूँगी अच्छी तरह से, लेकिन चम्मच चलाते हुए आप लोग प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखा करें कि चावलों का पप्पा ना कर दिया करें, चावल टूटा ना करें, चावल खड़ा खड़ा रहे, खिला खिला रहे, वही खूबसूरती होती है। इसी बीच में रोज़ा खुल गया तो फटाफट से अफ्तारी की है और साथ साथ जो है वो चावल वगैरह कंप्लीट कर लिए थे। दूसरी तरफ जो है वो मेरा रोज़मेरी वाटर जो है वो भी ऑलमोस्ट रेडी था। अच्छा देखें आप लोगों के सामने है कि इतनी अच्छी तरह मैंने रोज़मेरी लीव्स को वॉश किया था, बट स्टिल ये जो इसके ऊपर झाग है, ये इस झाग के अंदर भी डस्ट होगी। तो सोचें कि अगर आप वॉश किए बगैर इसे पकाएं तो कितनी डस्ट ऊपर आएगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, एक चम्मच लेना है और ये सारी जो डस्ट वाली झाग है ना ये ऊपर से उतार देनी है आपने। और उतारने के बाद आप लोगों ने देखना है कि अगर आपको आपकी कंसिस्टेंसी जितनी चाहिए थी उतनी मिल गई, आपका पानी जो है वो तकरीबन थोड़ा सा ड्राई हो गया, तो आप लोगों ने चूल्हा बंद कर देना है और
इसे होने देना है थोड़ा सा ठंडा। ठंडा होने के बाद फिर आप लोगों ने इसको अपनी जो भी बॉटल वगैरह में जिसमें भी डालना है ना उसमें डालना है। फ़ौरन गरम गरम नहीं डाल लेना, ना यूज़ करना है गरम गरम। ये ठंडा होने के बाद ना इसके अंदर और असर छोड़ देते हैं लीव्स, तो फिर इसका कलर जो है ना बाय द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा थोड़ा और चेंज होता रहता है। तो बस यहाँ पे मेरा जो है रोज़मेरी लीव्स का वाटर रेडी हो चुका था। मैंने ये झाग उतारी और चूल्हा बंद कर दिया था। उसके बाद मैंने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था। ठंडा हो गया था तो मैंने इसे कर लिया था स्टेन करके स्ट्रेनर के साथ। तो मैंने अभी इसको रख दिया है। इसको मैं सुबह जो है वो बॉटल में डालूँगी। इतनी देर में ये देखें मेरे मज़ेदार से छोलिए वाले चावल हो चुके थे रेडी। आप लोगों ने इसकी रेसिपी को भी लाजमी ट्राई करना है, बड़ा मज़ेदार इसमें अच्छा सा पुलाव वाला टेस्ट आता है और छोलिए का अपना टेस्ट तो बहुत ही मज़ेदार होता है। तो इसको आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना, मुझे बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा और आपके घर वालों को कैसे लगे। तो जी अगर इसके अलावा जो रोज़मेरी लीव्स मैंने यूज़ किए हैं वो मैंने कहाँ से लिए हैं, ये मैंने लिए हैं दराज से। और अगर आप लोगों को चाहिए तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। इसके अलावा जो भी मैं दराज से चीज़ें लेती हूँ सब चीज़ों के लिंक्स मेरे इंस्टाग्राम की हाईलाइट्स पे मेंशन है और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो जी बस ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलें जी, मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।